खबर मथुरा से है, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 25,000 से अधिक जवानों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए पॉजिटिव माइंड कार्यक्रम शुरू किया। एडवांटेज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के सहयोग से चल रहे इस कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास वृद्धि और मानसिक जागरूकता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि 1726 अधिकारियों को और जवानों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि इस पहल से मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार हो रहा है। सीआईएसएफ महानिदेशक ने कहा कि यह कार्यक्रम जवानों का मनोबल बढ़ाएगा, तनाव कम करेगा और उनकी कार्य कुशलता में सुधार लाएगा। मथुरा में सीआईएसएफ का पॉजिटिव माइंड कार्यक्रम, जिसमें सीआईएसएफ का पॉजिटिव माइंड कार्यक्रम हुआ, जहां पर 25,000 प्लस जवानों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार की पहल की गई। और वहीं सीआईएसएफ के महानिदेशक का कहना है कि इस पहल से जो कार्यक्रम से जो है जवानों का मनोबल बढ़ेगा। कुशीनगर की शुभम मोदनवाल हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए 35 दिन बाद 7 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे की पहल और समाजवादी पार्टी के 11 सदस्य डेलीगेशन के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हुई, जिसने 12 जुलाई को अखिलेश यादव के निर्देश पर परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। घटना 23 जून को हुई, जब शुभम का शव हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक नहर के पास से बरामद हुआ। पीड़ित परिवार ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन कप्तानगंज पुलिस पर कार्रवाई न करने और मामले को दबाने का भी आरोप है। एटा में सुबह से हो रही लगातार बारिश से शहर जो है जलमग्न हो गया है। भीषण बारिश से एटा नगर पालिका, एसएसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, न्यायालय परिसर और आगरा रोड पर भारी जलभराव हो गया, जिससे कचहरी कोर्ट परिसर, मेडिकल कॉलेज आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह पानी भरने से अब नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। और बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद से एटा जो है जलमग्न हो गई है। लगातार हो रही बारिश से शहर में जो है पानी पानी भर गया है। एसएसपी ऑफिस, नगर पालिका परिसर की बात करें तो वहां पर भी जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा जिले के थाना फरस क्षेत्र के रेपुरा जाट चौकी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि उसका साथी घायल हो गया है। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद बदमाशों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की लूटी गई 75 किलो चांदी, एक बोलेरो कार और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस लुटेरों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कुछ संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट बॉर्डर पे प्रकाश में आया था, जिसमें कि टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें बोलेरो गाड़ी द्वारा संदिग्ध दिखने पर, इसको रोकने पर पुलिस से इनकी अपराधियों द्वारा बिना किसी सोचे समझे पुलिस को जान से मारने की नीयत से किया गया था, जिसमें रक्षात्मक पुलिस द्वारा फायर किया गया था और मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम राहुल। सीतापुर की नवागत मुख्य विकास अधिकारी प्रणिता ऐश्वर्या ने गुरुवार को चार्ज संभालते ही विकास भवन का औचक निरीक्षण किया और कई कमियां पाई। निरीक्षण के दौरान पशु अधिकारी की लापरवाही पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई
और उन्हें फटकार लगाई। कई अधिकारी निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए, जिनसे सीडीओ का गुस्सा भड़क उठा। विकास भवन में बंद पड़ी सीसीटीवी व्यवस्था को देखकर भी सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची, लेकिन उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो सका। विकास भवन का निरीक्षण किया तो सारे ऑफिसर्स को देखा, कैसे रख रखाव है, सफाई कैसी है, अधिकारियों का क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो सब देखो, एनालाइज करने का कोशिश किया अभी। और मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले तो जो जनता है उनके जो भी शिकायत है उसका त्वरित से त्वरित निस्तारण हो। दूसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी सफाई की स्वच्छता जो है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरी जो गौशालाएं हैं उनका रख रखाव कैसा है, और बाकी जो भी समस्या आती है जो मेरे लेवल से हो सकती है उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से प्रॉपर नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। मार्च 2024 में कानपुर नगर निगम ने ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते रामादेवी पुल के नीचे की सब्जी और फल मंडी को नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के निर्देश पर रूमा शिफ्ट कर दिया था, जहां 300 थोक विक्रेताओं ने लॉटरी से दुकानें आवंटित की थी। प्रशासन के सख्त निर्देशों और प्रवर्तन अभियान के बावजूद कुछ महीनों बाद रामादेवी पुल के नीचे थोक मंडी फिर से शुरू हो गई, जिससे रूमा के व्यापारी ठगा महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को रूमा मंडी के व्यापारियों ने आक्रोश में सब्जियां सड़क पर फेंक दी। आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता और अवैध वसूली के कारण रामादेवी में मंडी दोबारा शुरू हुई, जिससे ग्राहक रूमा नहीं आ रहे हैं और वह भुखमरी की कगार पर है। बाकी जिलाध्यक्ष रवि सिंह ने प्रशासनिक मिलीभगत और पैसे लेकर रामादेवी हरजिंदर नगर पुल के नीचे मंडी लगवाने का आरोप लगाया है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव तारनपुर गांव के पास झाड़ियों से बरामद हुआ। उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार गुरुवार देर रात युवती शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सुबह उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकरैला के मजरा तारनपुर के खेतों में एक 20 से 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय लहरपुर पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण आए तो ज्ञात हुआ कि युवती सीमा निवासी अकरैला की गले में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना कुशीनगर जनपद के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में तबलीगी जमात में शामिल 16 वर्षीय किशोर के साथ 2 युवकों सद्दाम और दानिश ने नशीला पदार्थ देकर सामूहिक कुकर्म किया है। पीड़ित किशोर के पिता ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि 21 जुलाई को उनके बेटे को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश किया गया और उसके साथ कुकर्म किया गया। पुलिस ने किशोर की मेडिकल जांच कराई और सद्दाम और दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि दोनों आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के कुछ लोग मामले में समझौते का दबाव बना रहे हैं, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी हम 3 दिन की जमात में गए थे, आयशा वाली मस्जिद से तकिया वाली मस्जिद में। मैं दानिश और सद्दाम तकिया वाली मस्जिद में। तो करीब 9 बजे दानिश और सद्दाम कोल्ड ड्रिंक लाए, उन्होंने मुझे पिलाई और जी उससे मैं नशे की हालत में हो गया थोड़ा सा। और एक जने ने फिर मेरा मुंह खींच लिया और मुझे अंदर ले गए और मेरी यार गलत काम करा, जिससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा। इससे फिर मैंने घर बताया, फिर उन्होंने हमारे पे दबाव डाला, ना तुमने रिपोर्ट करी तो तुम्हें पीटेंगे। इस वजह से हमने 25 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई और मेडिकल करवाया। ये 3 दिन की जमात में इधर से भी गए 2-3 लड़के,
इनका जो भी नाम है जिनका, दानिश सद्दाम, ये 3 दिन की जमात में गए थे। वहाँ से जाके ये रात को इसके क्या जो है नींद पीने की गोली थी, मैं सुबह पता लगा। ऐसे ऐसे इन्होंने रात को तो इन्होंने खुशामद बरामद कर ली, जो जमात में और भी साथी थे उन्होंने खुशामद बरामद कर ली। सुबह जो है चर्चा हुआ जी इस बात का, हमने जाकर वहाँ छानबीन करी जी, मस्जिद में भी पूछी, जो मस्जिद के जिम्मेदार है उनसे पूछी, जो और साथी थे इनके जो जमात में थे उनसे भी पूछी जी। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री ने चमोली के आदर्श ग्राम सारकोट से 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका का इस पद पर निर्वाचित होना न केवल सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, बल्कि मातृशक्ति और युवाओं की क्षमता का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हम मिलकर सारकोट गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे और आदर्श ग्राम सारकोट की तर्ज पर राज्य के अन्य गांवों का भी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? हाँ जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है। और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? अच्छा पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा। एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना, और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गांव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गांव के रूप में चुना है ना? वो और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि देहरादून, पौड़ी और चमोली जैसे जिलों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गांव स्तर पर जनता का विश्वास जीत लिया है। उन्होंने इसे गांव सरकार में कांग्रेस की वापसी बताया और कहा कि यह परिणाम भाजपा के खिलाफ जनता के आक्रोश का प्रतीक है। मेहरा ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी प्रमुख सीटों को नहीं बचा पाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पूर्व मंत्री तक हार गए। सबसे तीखा हमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर करते हुए मेहरा ने कहा कि भट्ट अपना बूथ तक नहीं बचा पाए, जो भाजपा की गिरती हालत को दिखाता है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के। उत्तरकाशी जिले के नेताला के पास लैंडस्लाइड के कारण अवरुद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को मलबा हटाने के बाद यातायात के लिए पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। सड़क के खुलने से गंगोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रहीं, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रित कर सड़क बहाली में सहयोग किया। क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं और इस बार युवाओं ने भारी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजपुर विधानसभा सीट के विधायक खजान दास ने इसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस चुनाव में 21 साल तक के युवाओं का गांव का प्रधान बना यह दिखाता है कि जनता में युवा प्रत्याशियों के प्रति बढ़ता हुआ रुझान है। आदरणीय मोदी जी की पसंद है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को तरजीह देनी है। इसलिए आपने देखा होगा कि 21 साल से लेकर के हमारे ग्राम प्रधान आए हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत आए हैं, जिला पंचायत आए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और युवाओं का नेतृत्व, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक युवा है, युवा सोच के तरफ आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि युवाओं को जिस तरह से तरजीह देने की बात हमारे मुख्यमंत्री ने की है, उसी के निमित्त हमारे सल्ट विकास खंड के उजराड़ जिला पंचायत क्षेत्र से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह बंगारी ने क्षेत्र की जनता का निस्वार्थ समर्थन देने के लिए आभार जताया। बंगारी ने कहा कि वे अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मानीला बरकिंडा पेयजल योजना को क्षेत्र की प्रमुख परियोजना बताया और इसके विकास पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही। बंगारी ने बिजली, पंचायत घर और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों तक पहुंचाने का भी वचन दिया। गुजरात क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा निस्वार्थ साथ दिया इस पूरे चुनाव में और मुझ जैसे गरीब घर के लड़के को चुनाव जिताया। और मेरा जो संकल्प पत्र है, मैं कोशिश करूँगा उन संकल्प को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। जो मौत थी, जहाँ भी गया पानी, मालना बरकिंडा पेयजल योजना का बहुत ज़्यादा संकट पूरे क्षेत्र में है और कई जगह पे लाइट का दिक्कत है, कहीं बाकी ये पंचायत घर जो लोगों की समस्या है मेरे सामने आई देखने को मिली और कई लोगों की जैसे जो शादियों के लिए पैसा मिलता है गरीब घर की जो लड़कियों के लिए, तो वो लोग अभी भी उन योजनाओं से वंचित हैं। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो जिन योजनाओं का लाभार्थी है उनको उस योजना का उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद अब रामनगर ब्लॉक प्रमुख पद पर हलचल तेज हो गई है। इस पद के लिए विधायक दीवान सिंह बिष्ट की बहू श्वेता बिष्ट ने दावेदारी जताई है। उनका कहना है कि यदि पार्टी टिकट देती है तो वह ब्लॉक प्रमुख बनकर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगी। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की पत्नी और निर्दलीय सदस्य मंजू नेगी भी इस पद की प्रबल दावेदार है। उन्होंने कहा कि उनके पति के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र विकास हुआ था और यदि वह ब्लॉक प्रमुख बनती हैं तो विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगी। अब देखना यह है कि रामनगर के ब्लॉक प्रमुख पद पर कौन काबिज होता है। मैं बस ये कहूँगी कि जनता ने, जो मेरे गांव के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और अपना आशीर्वाद देके मतलब विजय बनाया। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था 28 तारीख को कि विजय बन के आऊँगी और ब्लॉक प्रमुख की सीट में बैठ के जाऊँगी। देखिए, ये गेम ऑफ नंबर होता है जिसके पास। हरिद्वार में बरसात के मौसम में डेंगू के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू से निपटने की व्यापक व्यवस्था कर ली गई है। जलभराव रोकने, एंटी लार्वा दवा छिड़काव और साफ सफाई पर जोर देने के साथ ही स्वास्थ्य टीमों को सक्रिय किया गया है। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए जन अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने जनता से घरों में पानी जमा न होने देने और पूरी बाजू के कपड़े पहनने की अपील की है ताकि सतर्कता से डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी विभागों की आपसी समन्वय बैठक हो चुकी है और जितनी भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें और जो ग्राम पंचायतें, सबको जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। हमारी तरफ से जो भी इसके टेस्ट हैं और जो भी हमारे पास इलाहिया टेस्ट होगी, सभी की किट अवेलेबल हमारे पास है और समय समय पर हमारे द्वारा डेंगू वॉलंटियर हमारे द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि घर घर जाकर ये लोग जो है सोर्स रिडक्शन करना शुरू कर चुके हैं। सर, जैसे देखिए, उसके लिए बारिश में यदि कहीं इस तरीके की सूचना हमें मिलती है, उसका तत्काल संज्ञान लेते हैं।
प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त से 5 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के रोहित थपलियाल ने बताया कि 1 और 2 अगस्त को देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। 3 और 4 अगस्त को प्रदेश के पर्वतीय अंचल के सभी जनपदों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो अगले 3-4 दिन 1 से लेकर 4 तारीख तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी बारिश की बात करें तो 1 तारीख और 2 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिलों में जैसे देहरादून है, टिहरी है या नैनीताल, बागेश्वर, यहाँ कहीं कहीं जो भारी वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को थोड़ा वर्षण में वृद्धि की संभावना लग रही है। तो इसमें जो 3 तारीख को बागेश्वर में भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, टिहरी या अंदर के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जनपद है, इनमें कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। हरिद्वार में कई पुराने पुल अपनी तयमियाद पूरी कर चुके हैं और जर्जर हालत में हैं। फिर भी उन पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे बड़े हादसे होने का खतरा मंडरा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय चोपड़ा ने बताया कि उत्तराखंड बनने से पहले ये पुल यूपी सिंचाई विभाग और बाद के पुल उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन है, लेकिन नियमित जांच या रखरखाव नहीं होता। केवल बड़े आयोजनों पर से पहले सतही रंगाई पुताई की जाती है। चोपड़ा ने कई पुलों का जिक्र किया जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है और जिन पर आवाजाही बंद होनी चाहिए, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण ट्रैफिक जारी है और जनता की जान को खतरे में डाला जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि सभी पुराने पुलों का निरीक्षण होगा, ओवरलोड और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए जाएंगे और पुलों के नवीनीकरण के लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ज़माने के मतलब उत्तराखंड बनने से पहले के जो पुल हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल हैं, निश्चित रूप से वो आवागमन के लिए 4 पहिए वाहनों के लिए प्रतिबंधित हैं। अगर आप उसमें जाकर देखेंगे किसी प्रकार का कोई भी शिलापट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा रखा चेतावनी का। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड बनने के बाद में चाहे वो 2010 के कुंभ में बना हो, चाहे अर्ध कुंभ में बने हो वो पुल, उनकी भी दयनीय हालत है। इस क्रम में शासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी को, सिंचाई को, कि उनके जो भी ब्रिजेस हैं उसकी लाइफ और उसकी स्ट्रेंथ चेक कर लें। आपने जो भी ब्रिज देखा है उसका साइन बोर्ड देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बहुत पुराना ब्रिज है। इसमें यूपी इरिगेशन से भी हम बात करेंगे कि उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और भी अन्य ब्रिज हैं जनपद में जहाँ पे ऐसी शिकायत मिलती रहती है कि उस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है और इसमें कोई लाइफ लॉस ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन ब्रिजेस पर हम हैवी वाहन को रोकने के लिए या तो हाइट बैरियर्स लगा दें या उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आगे प्रस्ताव। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी की बढ़त को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है और कहा कि जश्न से पहले भाजपा आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। दसौनी ने दावा किया है कि देहरादून की 19 जिला पंचायत सीटों में कांग्रेस ने 12 पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा केवल 7 सीटों पर ही सिमट गई है। उन्होंने कहा कि देहरादून की 10 विधानसभा सीटों जहां भाजपा के विधायक हैं, जहां जनता ने स्थानीय चुनावों में भाजपा को नकार दिया। दसौनी ने दावा किया है कि 12 जिलों में से 10 में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ा है। विशेष रूप से देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा में चंद समर्थन मिला है। देखिए, मैं इसे खिसियाहट के रूप में देखती हूँ। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए वो प्रदेश की जनता की आंखों में हमेशा से धूल झोंकते आए हैं, एक बार फिर धूल झोंक रहे हैं जश्न मनाकर। उनसे कहिए ना, मैं चैलेंज करती हूँ भाजपा के नेताओं को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आंकड़े रखें। यहाँ देहरादून, जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, यहाँ 12 सीट कांग्रेस लाई है, 7 पर अटक गई है भाजपा। यहाँ सारे दिग्गज नेता बैठते हैं उनके और 10 विधानसभा में से 9 सीट उनके कब्जे में है। उसके बावजूद भाजपा का ये हश्र किया है देहरादून की जनता ने। और यही हाल 12 जिलों में चुनाव हुए हैं। 12 जिलों में अगर हम देखें तो पौड़ी और अल्मोड़ा में कड़ी टक्कर रही है कांग्रेस और भाजपा की। देखिए, तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।